हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा होगा। कल की वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। मैंने आपको क्या कहा था कि मार्केट अगर यहाँ पे इसका लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो डेफिनेटली आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा लो पे, यानी कि फोर्थ का जो डे लो बना है वहां पे आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा और ये सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका भी मार्केट ने ब्रेकडाउन देने की कोशिश की है पूरे दिन के दौरान बहुत बार, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। आप यहाँ पे ये कह के चल सकते हैं कि मार्केट इस जोन पे सपोर्ट लेके ऊपर ही उठता रहा या फिर यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। फिर मैंने आपको एक चीज और समझाई थी, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया यानी कि डे लो जो है उसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया तो यहाँ पे आपकी डे लो वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी, तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। तो इसका ब्रेकडाउन हमें मिला ही नहीं प्रॉपर तरीके से। हालांकि कई बार मैंने जो कि आपके साथ डिस्कस किया ब्रेकडाउन मिला है लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। हमारी कंडीशन क्या होती है कि प्राइस नीचे सस्टेन करना चाहिए प्लस उसमें वॉल्यूम भी आना चाहिए उसी साइड की। मान लो ब्रेकडाउन दे रहा है तो मतलब सेलर्स का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, ब्रेकआउट दे रहा है तो इसका मतलब बायर्स का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। प्राइस कहां सस्टेन कर रहा है, मतलब बहुत सारे फैक्टर मायने रखते हैं किसी भी एक उसमें। अगर आप बिगनर्स हो शायद आप इन चीजों को समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करते हुए काफी टाइम हो गया तो आप इन चीजों को से रिलेट कर पा रहे होंगे जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब यहां पे हमारा एक पैटर्न और नजर आ रहा है हमें। मैंने आपको दो बातें समझाई हुई है। पहली, अगर मार्केट एक रेंज में रहेगा तो हमारे जो चार पैटर्न्स हैं उन पैटर्न्स में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न आपको नजर आ जाएगा। पहली ये समझा रखिए। दूसरी बात, अगर मार्केट एक रेंज में है या साइडवेज मोमेंटम में है, खासकर साइडवेज मोमेंटम में, उस स्थिति में मार्केट के साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको मार्केट में लॉस उठाने पड़ सकते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि मार्केट लगभग 100 पॉइंट्स के अराउंड ही घूमता रहा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन एक पर्टिकुलर हमें रेंज नहीं दे पाया कि भाई हमें एक तेजी देखने को मिल रही हो या फिर एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा हो। इस तरह की सिचुएशन मार्केट में नहीं देखने को मिली। तो डेफिनेटली साइडवेज मार्केट से आपको दूरी ही बना के रखनी चाहिए क्योंकि उसमें आपका लॉसेज ही होता है, क्योंकि समय के साथ प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। हालांकि कल को एक्सपायरी है, कल को हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है उसका हम डिस्कशन करेंगे, पैटर्न का भी डिस्कशन करेंगे आगे। तो ये बातें आप समझ गए। यहां पे लेवल्स देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमें नजर आ रहे हैं। ये रहेगा 17,900। इसे हम यहां पे नहीं डिस्कस करते, इसे आगे डिस्कस करेंगे जब हम पैटर्न डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी एक लेवल इंपॉर्टेंट हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। दूसरा जो हमें लेवल नजर आ रहा है 17,800, एक सपोर्ट के रूप में, इसका भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। इन फिलहाल आप इन दोनों लेवल्स को समझो और इनका डिस्कशन हम आगे करेंगे। चलो मैं आपको सीधा वहीं पे लेके चलता हूं, पैटर्न पे ही चलते हैं क्योंकि दोनों लेवल हमारे लिए काफी जरूरी हो जाते हैं। पहली बात जो हम यहां पे सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, मार्केट 17,900 और 17,800 का जो ये जोन है इसमें ऊपर नीचे होता रहा। अगर कल को भी मार्केट इसी जोन में ऊपर नीचे होता रहा तो मार्केट से दूर रहना। अगर आप एक दिन पैसा नहीं बना पा रहे हो तो ट्रेड न करना भी एक तरह का प्रॉफिट होता है। ये नहीं कि हमें हर रोज पैसा कमाना है और मार्केट में जाए और हम अपना नुकसान करके बैठ जाए, तो आपकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है। तो कैपिटल को सुरक्षित रखना भी एक तरह का प्रॉफिट ही होता है। इसे आप लॉन्ग टर्म में ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे हो। जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ज्यादा बेहतर है। तो पहली चीज हमें क्या सीखनी है कि अगर मार्केट साइडवेज रहा, इसी रेंज में रहा, तो हम दूर रहेंगे। दूसरी चीज, अगर मिला इसका ब्रेकआउट, क्योंकि यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमारे जो चारों पैटर्न्स हैं उन पैटर्न्स में से ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। किसने नोटिस कर लिया था वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस देखो, नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट देखो। अब जो ये दोनों लेवल है 17,900 और 17,800, ये सिर्फ आज ही के दिन इंपॉर्टेंट नहीं है। पीछे जाओ आप, फिफ्थ को जाओ, फिफ्थ को आपको इसी जोन में क्या देखने को मिलेगा, सपोर्ट, और पीछे जाओ फोर्थ को आप जाओ, इसी जोन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और पहली कैंडल पे आपको रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है।
और अगर हम नीचे वाले लेवल की बात करेंगे तो फोर्थ को ही हमें यहाँ पे सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। जो हमें गैप अप ओपनिंग मार्केट में देखने को मिली थी, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया और यहीं से हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट ने दिखाया। इस चीज को आपको समझना है। तो यहां पे हमने क्या सीखा कि एक तो हमें पैटर्न नजर आ रहा है, हम एक टैब अलग से ओपन करेंगे और वहां पे इसे ड्रॉ कर लेंगे, हम मार्केट का मोमेंटम देखेंगे, क्योंकि हमें प्रॉपर पता लगता रहेगा ऊपर टच करेगा तो रेजिस्टेंस, नीचे टच करेगा तो सपोर्ट। उससे आगे हमें क्या करना है, अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहां पे मार्केट इस गैप को भी फिल करने की कोशिश करेगा अगर इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। अब सिर्फ इसी बेस पे बाइंग और सेलिंग नहीं करनी है, आपको प्राइस एक्शन भी देखना है, प्लस आपको पिवट पॉइंट भी देखने हैं, प्लस आपको ऑप्शन चेन भी देखनी है और वॉल्यूम भी देखना है कि वॉल्यूम किस लेवल पे कितना आ रहा है, क्या सिचुएशन हो सकती है कि ब्रेकआउट मिल सकता है, ब्रेकडाउन मिल सकता है, वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, वो सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इन सारों चीजों का ही आपको एक स्ट्रक्चर बना के, एक कॉम्बिनेशन बना के आपको तभी कोई डिसीजन लेना है। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं, इन दोनों लेवल को समझ गए, इन दोनों लेवल का आगे भी डिस्कशन आने वाला है प्राइस एक्शन में भी। फिलहाल हम प्राइस एक्शन को ही डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे जो हम डिस्कशन करेंगे, पहला डिस्कशन, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने दिखाया आपको पॉजिटिव मोमेंटम, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, यहां पे अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आपको 17,900 पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। क्या इस लेवल का डिस्कशन करने की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि हमने अभी अभी इस लेवल का डिस्कशन किया है 17,900। आपको याद आ जाएगा ये वाला पैटर्न जो हमने डिस्कस किया है। अब अगर हमें इसका ब्रेकआउट मिल गया, फिर हमें जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 18,000 नजर आ रहा है। हालांकि 18,000 के भी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं तो मैंने 18,000 का काफी बार डिस्कशन किया है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं कि ये फिफ्थ और फोर्थ को ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहा था। हालांकि पीछे भी रहा है, लेकिन हम ज्यादा पीछे का डाटा नहीं ले रहे। आप यहीं पे देख सकते हैं मार्केट ने कितना स्ट्रगल किया था, कितनी रेस्पेक्ट की थी। एज ए सपोर्ट भी हमें देखने को मिल रहा है और एज ए रेजिस्टेंस भी इस लेवल की रेस्पेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे 18,000 एक मजबूत लेवल रहेगा, एक रेजिस्टेंस के रूप में आपको काम करता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। वहीं पे हम अपना दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 17,700 पे नजर आ रहा है। अब इसे समझो, यहां पे आप फोर्थ को देख रहे हो, फोर्थ का लो बताया मैंने आपको, एक पर्टिकुलर रेंज बताई है 17,800। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो जो सिक्स्थ का डे लो है उसका भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, साथ ही साथ जो फोर्थ का डे लो है आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। यानी कि यहां पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी, तो आपको यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दूसरा, यहां पे एक मजबूत सपोर्ट लेवल का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। एक तो डे लो का ब्रेकडाउन हो गया और एक हमारा सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया। तीसरा, हमारा यहां पे पैटर्न का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखा है, क्योंकि मैंने आपको पैटर्न बताया, उसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो डेफिनेटली मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। अगर ये सिचुएशन बनी, उस स्थिति में जो हमें सपोर्ट नजर आएगा वो 17,700 पे नजर आएगा। क्योंकि आप यहां पे देखेंगे अप्रैल की शुरुआत में ही जो मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया था, मार्केट ने इसी जोन में जाके रेजिस्टेंस की तरह मार्केट यहां पे काम करता हुआ दिखाया था। और मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है। तो यहां पे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल रहा है तो अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमारे लिए यहां पे रहने वाला है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो 17,600 पे हमारा अगला सपोर्ट लेवल रहेगा। अब इस लेवल की बात करें तो अप्रैल में ही आप देख सकते हैं मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिखा के
इस लेवल को बताया था कि ये लेवल एक काफी इंपॉर्टेंट हो रहेगा। मार्केट यहाँ पे आपको कुछ साइडवेज मोमेंटम भी दिया, काफी टाइम स्पेंड किया, क्योंकि हर एक कैंडल 15 मिनट की है। हमने टाइम फ्रेम 15 मिनट का सिलेक्ट कर रखा है, तो एक कैंडल 15 मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कितनी मजबूती के साथ इसे एज ए रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट किया है। भले ही बाद में मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया हो, तो आप समझ गए यहाँ पे प्राइस एक्शन की मदद से भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कशन कर लिया। अब हम चलते हैं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। दरअसल इसे आप रिलेट कर पाओगे सीधे सीधे उससे हमारे पैटर्न से, जो हमने आज आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन जो डिसाइड किया है वो पैटर्न को ध्यान में रखते हुए किया है। क्योंकि यहाँ पे आप ऊपरले वाली लाइन को देखेंगे, ये 17,900 हमारा, आपके याद हो जो पैटर्न हमने वीडियो की शुरुआत में ही डिस्कस किया है वो यहीं पे था। नीचे आप देखेंगे 17,780 पे। यहाँ पे एक बात और नोटिस करो, ये 17,900 जो है, जो ये 6th का हाई भी है, यानी कि डे हाई। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो डे हाई के ब्रेकआउट वाली अपॉर्चुनिटी भी, स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे काम कर रही है। साथ ही साथ आप नोटिस करोगे 17,780 जो कि 6th का लो भी है। तो यहाँ पे भी आपको एक पर्टिकुलर रेंज बताई गई थी, ये वही वाला पैटर्न है। फिलहाल हम वीडियो पे आते हैं। जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। मार्केट में आपको कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 17,884 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,925 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,991 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगर आपको निफ्टी 50 में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,706 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दे, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,664 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,598 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 7 अप्रैल की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,900 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 66 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, देखो ये लेवल आपके साथ डिस्कस किया गया है 17,900, सिर्फ इतना ही नहीं, अगला जो लेवल है 18,000 ये भी आपके साथ डिस्कस किया गया है एक रेजिस्टेंस के रूप में। यहाँ पे आप देखेंगे 97.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगर हम इन दोनों ही लेवल की, ये हमें कहां पे नजर आ रहे हैं, ये हमें अपने पैटर्न पे भी नजर आ रहे हैं, प्लस ये हमें प्राइस एक्शन पे भी नजर आ रहे हैं, प्लस जो हमने अदर डिस्कशन किए गए हैं ऑप्शन चेन पे भी ये नजर आ रहे हैं। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 17,700 पे हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 41.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 17,600 जहां पे आपको 44.7 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं आपके साथ एक और बात डिस्कस करना चाहता हूं। अब हमने वेबसाइट को अपडेट करना शुरू कर दिया है, आपको टाइम टू टाइम यहां पे आर्टिकल मिलते रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कैंडल स्टिक पैटर्न की, काफी लोगों के मुझे कमेंट आए कि वेबसाइट इंग्लिश में है तो प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि अगर आप इसे डेस्कटॉप में ओपन करते हैं तो आपको गूगल ट्रांसलेटर मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपनी इसे किसी भी रीजनल लैंग्वेज में या हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं और इस वेबसाइट पे दी गई इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर सकते हैं। आपको फोन में भी ये ऑप्शन मिल जाता है तुरंत ही।
यहाँ पे आप देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न की ग्रेविस्टोन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस किया गया है। यहाँ पे हम सारी चीजें आपको स्क्रीनशॉट के साथ या जो भी हमें एक्सप्लेन करनी होती है उन सारी चीजों के साथ बकायदा आपको लिख के बताया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको इसका पूरा वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा जो कि चैनल पे अपलोड होता है। यहीं पे नीचे हम वीडियो भी प्लेस कर देते हैं कि अगर आप इंफॉर्मेशन को जो पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, जो वीडियो के रूप में देखना चाहते हो वो वीडियो के रूप में भी देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताएगा कि आपको ये वेबसाइट कैसी लग रही है या हमारी तरफ से आपकी कितनी हेल्प हो रही है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए। अपने यूजर्स को जो हमारे साथ जुड़े हो उनका किसी न किसी रूप में बेनिफिट होता रहे, जिससे कि उन्हें ये ना लगे कि उनका किसी भी तरह का कोई लॉस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।